प्रहलाद जी ने धर्ममयी सत्ता का अनुभव किया। भगवान नरसिंह ने वचन दे दिया, तेरे जैसे भक्त की मैं 21 पीढ़ियों को तार देता हूं। त्रिसप्तिभी पिता पूतः पितृभी सहते नघा यत् साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन। वो कुल पवित्र हो जाता है, तेरा असुर कुल है लेकिन तेरे जैसे भक्त के जन्म लेने से पवित्र हो गया। 7 पीढ़ियां ऊपर की, 7 पीढ़ियां नीचे की और 7 पीढ़ियां माता के पक्ष की, 21 पीढ़ियों को पवित्र कर देता हूं। जब क्रोध आया था ना भगवान नरसिंह को, तो हिरण्याकश्यप की अतड़ियों को निकाल करके गले में डाल दिया था। इतना क्रोध आया था भगवान नरसिंह को कि देवता भयभीत तो हो गए कि लगता है महाप्रलय का समय आ गया है। लक्ष्मी जी भी वहां से भयभीत होकर चली गई। कोई पत्नी जानती है हमारे पति का क्रोध कैसे शांत होगा, लेकिन लक्ष्मी जी कहती है मैं भी इस क्रोध को शांत नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी ने विचार किया अब सृष्टि की रक्षा कौन करेगा, और ब्रह्मा जी ने तब प्रहलाद जी को भेजा कि भगवान के क्रोध को एक भक्त ही दूर कर सकता है। एक भक्त ही निर्भय होता है। और जैसे प्रहलाद जी गए, भगवान नरसिंह ने गोद में बिठा लिए, और जैसे गाय अपने बछड़े को दुलार करती है, एक माता अपने पुत्र को दुलार करती है, ऐसे लाड़ से और दुलार से प्रहलाद को इसने आलिंगन करने लगे। ब्रह्मा जी ने जब क्रोध शांत हो गया तो पूछा, प्रभु आपने इस असुर की अतड़ियों को अपने गले में धारण कर लिया, क्या देख रहे थे? आपके नखूनों में रक्त लगा हुआ है। भगवान नरसिंह ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि ब्रह्मा में देख रहा था इस हिरण्याकश्यप के इस शरीर में कोई ऐसा और अंश विद्यमान तो नहीं है जो प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा कर दे। अगर मुझे दिखता कि इसके शरीर में ऐसा कोई अंश है जो प्रहलाद जैसा पुत्र और पैदा कर दे तो मैं इसे जीवित कर देता, क्योंकि असुर तो मुझे बहुत मिलते हैं पर भक्त मुझे कभी कभी प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। भक्त मुझे कभी कभी प्राप्त। इसलिए जितनी चाह एक भक्त के हृदय में भगवान से मिलने की होती है, उससे ज्यादा चाह भगवान के हृदय में भक्त से मिलने की होती है। क्यों ना हम सत्पात्र बन जाएं? क्या करेंगे माया का? अच्छा, ये 2 चरित्र क्या आपको कम लग रहे हैं? ध्रुव जी ने 5 वर्ष में भगवान को प्राप्त किया, 36,000 वर्ष राज्य किया। प्रहलाद जी ने बाल्यावस्था में भगवान को प्राप्त किया, स्वयं नरसिंह भगवान ने राज्य तिलक कर दिया। कौन कहता है कि भगवान को ढूंढने जाओगे तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा? कौन कहता है भगवान को ढूंढने जाओगे तो संपत्ति छोड़नी पड़ेगी? कौन कहता है भगवान को ढूंढने जाओगे तो संसार त्यागना पड़ेगा? संसार त्यागने की आवश्यकता नहीं है, प्रवृत्ति को शुद्ध करने की आवश्यकता है। घर छोड़कर चले गए लेकिन फिर भी मन माया में रम रहा है तो फिर घर छोड़ने का कोई लाभ नहीं है। घर छोड़कर चले गए फिर भी संसार में हम लीन हैं, संसार की मायाओं में लीन हैं, तो घर छोड़कर जाने का कोई लाभ नहीं। लेकिन घर में ही हम हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनका नाम जप रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, उनको लाड़ दुलार कर रहे हैं, तो समझो भगवान की कृपा तो घर में ही हो जाएगी।